मौलाना आजाद कॉलेज में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष हाजी मुख्तार अहमद ने की और विशिष्ट अतिथि थे झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल खान। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई। इसके बाद अतिथियों को सम्मानित किया गया। हाजी मुख्तार ने बताया कि बनापीढ़ी में मिली 5 एकड़ जमीन पर सांसद प्रदीप वर्मा के सहयोग से तेजी से बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है। सांसद ने कॉलेज को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार साहू ने सभी से मतभेद भुलाकर कॉलेज के विकास में साथ आने की अपील की। कार्यक्रम में कई गण्यमान्य लोग, शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, मौलाना आज़ाद के द्वारा स्थापित ये कॉलेज 1916 से लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग जगाए हुए है और आज मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ और यहाँ आकर के मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई कि इस प्रकार का एक कॉलेज अपने शहर रांची में इतने वर्षों से संचालित हो रहा है। कॉलेज ने जिस भाव से समाज के सभी वर्गों का, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया है, वो उदाहरण के योग्य है। और अब कॉलेज अपने विस्तार के दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कॉलेज की प्रबंधकारिणी समिति ने इस कॉलेज के विस्तार की एक रूपरेखा बनाई है। यहीं रांची के मानपीढ़ी में 5 एकड़ जमीन लेकर के कॉलेज का और विस्तार किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे कई प्रकार की जानकारियां मिली। भविष्य में कॉलेज की जो योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और मुझे बड़ा, पुनः बोल रहा हूं, गर्व की अनुभूति हो रही है इस कॉलेज के इस कार्यक्रम में आकर के। और आगे भी भविष्य में इस कॉलेज के कार्यक्रमों से जुड़ करके शिक्षा के जगत में मैं अगर कुछ योगदान कर सकूं तो मैं समझता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। काफी सराहना की कॉलेज के लिए, क्या कुछ कह के गए? उन्होंने कहा कि मैं सब सहयोग करूंगा और मेरा फंड जो है ये आपका फंड है, ये फंड से पैसा मैं ज़रूर दूंगा और CSR फंड होता है उससे भी मैं पैसा दिलाने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग को फंड मिल जाएगा और काम जो चल रहा है और तेज़ी से चलेगा और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे और एक बिल्डिंग बना सकेंगे। बनापीढ़ी में जो चल रहा है, ये बनापीढ़ी में है। ये बनापीढ़ी मदरसा के ठीक सामने 5 एकड़ ज़मीन ली गई है जिसमें अभी बाउंड्री का काम चल रहा है। उसमें पिलर बहुत हद तक पूरा कर लिया गया है और कुछ पिलर बाकी है। उसके बाद हम लोग उसमें जो रूम है वो रूम बनाने की कार्रवाई करेंगे और उसका DPR तैयार है। उसी हिसाब से बिल्डिंग के नक्शा के आलोक में जनाब प्रदीप वर्मा जी से आज से करीब 15-20 वर्ष कबल हमने उनसे मुलाकात की और मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में उनसे तफसील से बताया कि ये हालत है कॉलेज की और ज़मीन खरीदी जा चुकी है। तो आप सांसद फंड से वहाँ बाउंड्री का काम तो हम लोगों ने अपने फंड से शुरू करा दिया है, तो एक भव्य भवन निर्माण के लिए आप फंड मुहैया कराइए। तो उन्होंने हामी भरा और ये कहा उन्होंने कि हमारा फंड आ चुका है। सबसे पहले मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज को फंड से मैंने जल्द से जल्द उनकी मदद करूँगा यहाँ कॉलेज के लिए। और उन्होंने अपने स्टाफ्स को आदेश भी दिया कि जल्द से जल्द इसको इनको मुहैया कराया जाए। और आज ये यहाँ इस पुरानी बिल्डिंग में 1916 से अपने स्थापित इस कॉलेज के परिसर में वो आए तो वो देखकर बहुत उन्होंने खुशी जताई कि यहाँ जो ये बिल्डिंग का तामीर की गई है, इस बिल्डिंग में हिंदू मुसलमान सबका सहयोग रहा। ये बहुत मुतासिर हुए और वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं। उन्होंने वादा किया है कि अपने फंड के अलावा भी हम फंड से मुहैया कराएं और जल्द से जल्द वहाँ बिल्डिंग कॉलेज तैयार हो जाए। हम पूरी मदद। आप रांची यूनिवर्सिटी से है और जिस तरह से आपने एक बात कहा कि काफ़ी मतभेद भी हटाए गए, क्या इस जगह पे शिक्षा के मंदिर पे इस तरह का होना चाहिए? और रांची यूनिवर्सिटी किस तरह से कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें? देखिए, जहाँ पर 4 लोग मिलकर काम करते हैं
तो छोटे छोटे विवाद स्वाभाविक रूप से होते हैं, इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है, विवाद को सुलझा लिया गया है। हमारा निवेदन है कि जिस बड़े महान पुरुष के नाम से ये कॉलेज को स्थापित किया गया है, उनके मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज का सर्वांगीण विकास के लिए सभी आदमियों को अपना अहंकार को छोड़कर, ईगो को छोड़कर इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। और मौलाना आज़ाद कॉलेज आज उसी पथ पर आगे निरंतर बढ़ रहा है।